हेलो चिल्ड्रन, वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश रीडर की क्लास में चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे, किंग्स जस्टिस। प्रीवियस वीडियो तक हमने चैप्टर 11 द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल इसको कंप्लीट किया था और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस जो दिए गए थे, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, उनके आंसर्स भी हमने राइट किए थे। और अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 12 किंग्स जस्टिस। किंग्स जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। और किंग्स मतलब, किंग मतलब राजा और एपोस्ट्रॉफी एस मतलब किंग्स जस्टिस, राजा का न्याय। ठीक है, ये एक स्टोरी दी गई है इसमें। तो यहाँ इसमें कैरेक्टर्स मतलब पात्र कि इसमें इस स्टोरी में कौन कौन से क्या हैं, पात्र हैं या कैरेक्टर्स हैं। जहांगीर कौन है? मुगल एम्परर मतलब एक मुगल शासक हैं जहांगीर। वॉशर वूमेन अ कंप्लेनेंट मतलब एक वॉशर वूमेन मतलब धोबिन जो कि शिकायत करता है। कहाँ आई है वो? जो जहांगीर है ना, बादशाह महाराज मतलब जो शासक है ना, राजा, उनके पास शिकायत करता है। कौन है? वॉशर वूमेन आई है मतलब शिकायत लेकर। वो इस कहानी में पढ़ेंगे आगे। नूरजहाँ कौन है? जहांगीर बेगम मतलब जहांगीर हैं, शासक हैं, उनकी जो बेगम है उनका नाम है नूरजहाँ। और कौन कौन है इसमें? कोर्टियर्स एंड मिनिस्टर्स, मंत्री और दरबारी। कौन कौन है इसमें? जहांगीर कौन है? वो एक मुगल शासक है, मुगल एम्परर मतलब मुगल शासक है। वॉशर वूमेन एक धोबिन जो कि शिकायत करता है, अपनी फरियाद लेकर, अपनी शिकायत लेकर आई है महाराज के पास। नूरजहाँ जहांगीर बेगम मतलब जहांगीर है उनकी बेगम कौन है? नूरजहाँ। कोर्टियर्स मतलब दरबारी और मिनिस्टर्स मतलब मंत्री। स्टार्ट करें। एम्परर जहांगीर वॉज फेमस फॉर हिज जस्टिस, जस्टिस मतलब होता है न्याय, तो और फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। तो जो जहांगीर थे मतलब शासक, एम्परर मतलब होता है शासक, एम्परर का मतलब क्या होता है? शासक। तो जहांगीर किस लिए फेमस थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? वे अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? वे अपने न्याय के लिए। ही वॉज इवन रेडी टू लिसन टू पब्लिक कंप्लेंट्स मतलब वे छोटी से छोटी जो उनके प्रजाजनों को यदि कोई छोटी छोटी समस्या भी होती थी तो उसका भी क्या करते थे? वे न्याय करते थे। ही वॉज ऑलवेज फेयर एंड जस्ट, वे हमेशा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होकर ही न्याय करते थे। कैसा करते थे वो? निष्पक्ष होकर न्याय करते थे कि जो सही है वो उसको न्याय मिलना चाहिए और जो गलत है उसको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। A huge bell was hung in front of the palace. Huge मतलब बड़ी, विशाल, बेल मतलब घंटी, हैंग मीन्स होता है लटकाना, हंग मीन्स लटकाई गई, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, किसके सामने? पैलेस मीन्स महल। तो राजा का जो महल था उसके आगे मतलब उसके सामने एक बहुत बड़ी घंटी टांगी गई थी, बहुत बड़ी घंटी लटकाई गई थी। किस लिए? एनी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स कुड रिंग इट एनी टाइम। सब्जेक्ट का मतलब वैसे तो विषय होता है लेकिन यहाँ लिखा ना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स का मतलब है यहाँ पर प्रजा। तो जो बादशाह थे उनकी प्रजाजनों में से कोई भी किसी भी समय उस रिंग को बजा सकते थे। जब भी उनको कोई शिकायत रहे वो वहाँ आकर रिंग बजा सकते थे, किसी भी समय बजा सकते थे। वन मॉर्निंग द बेल रैंग, रिंग मीन्स होता है बजना, रैंग उसका सेकंड फॉर्म है, बेल मीन्स होती घंटी। वन मॉर्निंग मतलब एक सुबह की बात है, वह घंटी बजी। वह घंटी किस लिए टंगी हुई थी वहाँ पर? इसलिए टंगी थी कि जैसे किसी कोई शिकायत है तो राजा के दरबार में आकर उस घंटी को बजाएंगे तो मतलब पता चल जाएगा कि ये कोई शिकायत लेकर आएंगे, फिर राजा उनकी शिकायत सुनेंगे। तो एक सुबह की बात है, वो घंटी बजी। अ वॉशर वूमेन हैड कम टू शे समथिंग। वॉशर वूमेन मीन्स होती धोबिन, कपड़े धोने वाली, क्या बोलते हैं? वॉशर वूमेन। हैड कम टू शे समथिंग, वह कुछ कहने के लिए आई थी मतलब कोई शिकायत लेकर आई थी वो। सी वॉज क्राइंग, रो रही थी वो। वॉशर वूमेन जो थी, धोबिन थी, वह क्या कर रही थी? रो रही थी। सी हैज़ ब्रॉट बिफोर द एम्परर, उसको महाराज के सामने लाया गया। जब उसने घंटी बजाई तो उसको महाराज के सामने लाया गया। जहांगीर ने पूछा, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, क्या समस्या है आपकी, क्या प्रॉब्लम है? से व्हाट यू वांट टू से, कहो तुम्हें क्या कहना, क्यों रो रही हो? वॉशर वूमेन ने क्या कहा?
Majesty, श्रीमान, महाराज, my son has been killed and I seek justice. मेरा बेटा, सन मतलब क्या होता है? सन मीन्स होता है बेटा या फिर पुत्र. My son has been killed and I seek justice. मेरा बेटा मारा गया है और मैं यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आई हूँ. क्या कहा उसने? महाराज, मेरा बेटा मारा गया है और मैं यहाँ पर न्याय मांगने के लिए आई हूँ आपके दरबार में. तो जहांगीर ने कहा, Who killed your son? तुम्हारे बेटे को किसने मारा? किसने पूछा? जहांगीर ने पूछा, Who killed your son? तुम्हारे बेटे को किसने मारा? तो वॉशर वुमेन ने कहा, A pretty woman. प्रिटी वुमेन मतलब प्रिटी मीन्स होता है सुंदर, वुमेन मीन्स महिला या स्त्री. उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री ने मारा है. जहांगीर क्या कहा? जहांगीर ने, स्ट्रेंज, वाई डिड अ प्रिटी वुमेन किल योर सन? बहुत ही अजीब बात है, ये बहुत ही सुंदर महिला ने तुम्हारे बेटे को मारा है. क्यों मारा है? हाउ ओल्ड वॉज ही? कितने ईयर का था वो? मतलब उसने, जहांगीर ने पूछा उस महिला से, वॉशर वुमेन से, कि तुम्हारे बेटे को एक बहुत ही सुंदर महिला ने मार दिया. बहुत ही अजीब बात है ये तो. कितना बड़ा था, मतलब कितने वर्ष का था तुम्हारा बेटा? तो वॉशर वुमेन ने क्या कहा? ही वॉज जस्ट 13 ईयर्स ओल्ड. वह केवल 13 वर्ष का था. कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का, 13 ईयर्स का. ही हैड नेवर सीन सच अ चार्मिंग वुमेन बिफोर. उसने कहा कि मेरे बेटे ने कभी भी इससे पहले इतनी सुंदर महिला को नहीं देखा था. पहले कभी नहीं देखा था इतनी सुंदर महिला को. So he couldn't take his eyes away from her face and kept on staring. Stare means होता है किसी को घूरते रहना. Stare means क्या होता है? घूरते रहना, घूरना. तो उस महिला ने कहा कि मेरा बेटा 13 ईयर्स का था. उसने इससे पहले कभी भी इतनी सुंदर महिला को नहीं देखा था. इसलिए वह उस महिला के फेस मतलब उसके चेहरे से अपनी आंखें नहीं हटा रहा था और वह उसको घूरे जा रहा था, स्टेयर कर रहा था, मतलब घूर रहा था उसको. जहांगीर ने कहा, व्हाट डिड द प्रिटी वुमेन डू? तो सुंदर महिला ने क्या किया? जब उसके फेस तरफ वह घूरता रहा तुम्हारा बेटा, तो सुंदर महिला ने क्या किया? तो वॉशर वुमेन ने कहा, शी ऑर्डर्ड माई सन टू स्केयर एट हर बट ही वॉज सो अट्रैक्टेड टू हर ब्यूटी दैट ही कुडंट हियर हर. तो उसने क्या कहा कि जो सुंदर महिला जो थी जिसको वह घूर रहा था उसका बेटा, उसने उसको ऑर्डर दिया, मतलब कि इसको डराने धमकाने का, कि ये छोटा बच्चा है, इसको डराओ धमकाओ ताकि ये मेरे फेस से क्या हटा ले, अपनी आंखें हटा ले. लेकिन वो उसका जो बेटा था वो उसके फेस से इतना अट्रैक्ट हो गया था, उसकी ब्यूटी से इतना अट्रैक्ट हो गया था कि वह उसको स्टेयर करते रहा, घूरता रहा, बहुत टाइम तक घूरता रहा. उसने अपनी आंखें नहीं हटाई. सी वॉज फ्यूरियस. वह अत्यंत क्रोधित हो गई. कौन? वह जो प्रिटी वुमन, जो सुंदर महिला थी, वह अत्यंत क्रोधित हो गई, बहुत गुस्से में आ गई. एंड शी गॉट हिम बिहेडेड. और उसने उसको मौत की सजा दे दी. ठीक है. उस वॉशर वुमन ने क्या कहा कि जब मेरा बेटा उस प्रिटी वुमन मतलब सुंदर महिला को जब देखते रहा तो उसने उसको पहले तो डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन वह उसका सन उसकी ब्यूटी से, उस प्रिटी वुमन मतलब सुंदर महिला की ब्यूटी से इतना अट्रैक्ट हो गया था कि वह उसके फेस से अपनी आईज नहीं हटा रहा था. तो वह जो प्रिटी वुमन थी, सुंदर महिला थी, वह कैसी? फ्यूरियस, मतलब अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने उनको, उस लड़के को मौत की सजा दे दी. ऑल द मिनिस्टर्स साउटेड. जो सभी मंत्री बैठे हुए थे राजा के दरबार में, वे चिल्लाए, सेम हाउ ओह हाउ क्रूअल. अरे शर्म की बात है, कोई इतना क्रूअल, इतना दुष्ट या क्रूर कोई कैसे हो सकता है. जहांगीर, ब्यूटी इज गॉड्स गिफ्ट, इट इज मीन टू हैव ब्यूटीफुल आईज एंड फेस. ब्यूटी क्या है? गॉड का गिफ्ट है. डू यू नो द वुमन हु किल्ड योर सन? क्या तुम जानती हो कि क्या तुम उस महिला को जानती हो जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है? तो वॉशर वुमेन ने कहा, उस धोबिन ने कहा, यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज मैं जानती हूँ. तो जहांगीर ने क्या कहा, टेल मी हर नेम, मुझे उसका नेम बताओ. शी विल हैव टू प्रे फॉर द रॉन्ग डीड विद हर ओन लाइफ. तो राजा ने क्या कहा
कि उसने जो इतना गलत कार्य किया है, किसी की हत्या करके, किसी की जान लेकर उसने जो इतना बुरा काम किया है, इतना बुरा कार्य किया है, उसके लिए तो उसके लिए सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी ही। तो वॉशर वुमेन ने क्या कहा? आई एम अफ्रेड योर मैजेस्टी, महाराज मैं भयभीत हूँ, मैं डर रही हूँ। क्यों? दिस टाइम यू विल नॉट बी एबल टू बी जस्ट, इस बार वैसे तो आप निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं, आप न्याय संगत बात ही करते हैं, लेकिन इस बार आप निष्पक्ष होकर न्याय नहीं कर सकते। जहांगीर ने क्या कहा? नोबडी इज अबव लॉ, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कम ऑन फियर नॉट, डरो मत, बताओ कौन है। वॉशर वुमेन ने कहा द वुमेन इज क्वीन नूर जहां, वह सुंदर स्त्री जिसकी हम बात कर रहे हैं वह महारानी नूर जहां ही हैं, जो कि जहांगीर की बेगम है। अब जहांगीर ने क्या कहा? कॉल द क्वीन, रानी को बुलाया जाए। नूर जहां आई, अब जो कि जहांगीर की कौन है? बेगम, महारानी है वो, आई। आई प्लीड गिल्टी माई लॉर्ड, मुझे अपने किए की मुझे अपने किए का पछतावा है, या मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। उन्होंने कहा मैं अपने अपराध स्वीकार करती हूँ। आई एम रेडी टू रिसीव द पनिशमेंट, और मैं इस बात की जो सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, मैं उस सज़ा के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। जस्टिस सेज ब्लड फॉर ब्लड, न्याय क्या कहता है? खून के बदले खून। यू आर अलाउड टू टेक रिवेंज, आप प्रतिशोध ले सकते हैं। यू कैन किल द क्वीन, आप महारानी को मार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी किसी की जान ली है, किसी को किल किया है। किसको? उस वॉशर वुमेन के बेटे को। तो वॉशर वुमेन ने क्या कहा? इनफ योर मैजेस्टी इनफ, महाराज रुकिए, बस काफ़ी है। आई बेग यू टू पार्डन द क्वीन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप महारानी को क्षमा कर दीजिए। हर रिपेंटेंस इज़ हर पनिशमेंट, रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा, उनका जो पछतावा है वही उनकी सज़ा है। यदि उनके इस बात का पछतावा हो गया कि हाँ हमने गलत कार्य किया है, ये हमें नहीं करना चाहिए था, उस लड़के को मारना नहीं चाहिए था, इस बात का यदि इन्हें पछतावा हो गया है तो यही इनकी सज़ा है। ठीक है, एक बार समरी देख लें इसमें कि हमने क्या पढ़ा। इसमें पढ़ा हमने राजा के न्याय के बारे में। किसके बारे में? राजा के न्याय के बारे में। जहांगीर जो कि मुगल एम्पर, मतलब उनका वंश, कौन से वंश के थे वो? मुगल शासक थी। वॉशर वुमेन कंप्लेनेंट, एक शिकायतकर्ता, एक फरियादी महिला है जो धोबिन। नूर जहां, ये है जहांगीर की बेगम। कर्टियर्स और मिनिस्टर, दरबारी और मंत्री, इतने इसमें क्या है? कैरेक्टर्स। तो एम्पर जहांगीर जो थे वह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। वह हमेशा निष्पक्ष होकर न्याय संगत बात ही करते थे। हमेशा सब जिसके साथ जिसने गलती की है उसको सज़ा मिलेगी, और जिसने गलती नहीं की है उसको न्याय मिलेगा। ठीक है। A huge bell was hung in front of the palace. महाराज ने क्या करवाया था कि महल के सामने एक बहुत बड़ी घंटी लटकाई गई थी। घंटे को टांगा गया था कि उनकी प्रजा में से कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर आए तो उस घंटी को बजा सकता है, किसी भी समय बजा सकता है शिकायत करने के लिए, कभी भी। One morning the bell rang. एक सुबह की बात है कि वह घंटी बजी। A washer woman had come to say something. एक वॉशर वुमेन, एक धोबिन थी, वह कुछ कहने के लिए आई थी, शिकायत करने के लिए। शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। शी वॉज ब्रॉट बिफोर द एम्परर, उसको महाराज के सामने लाया गया। जहांगीर ने पूछा व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, से व्हाट यू वांट टू से, तुम्हारी क्या समस्या है, बताओ क्या कहना चाहती हो। तो वॉशर वुमेन ने कहा मैजेस्टी माई सन हैज़ बीन किल्ड एंड आई सीक जस्टिस, मेरे बेटे को मारा गया है और मैं उसका न्याय मांगने के लिए आई हूँ। तो जहांगीर ने कहा हु किल्ड योर सन, तुम्हारे बेटे किसने मारा। तो वॉशर वुमेन ने कहा अ प्रिटी वुमेन, एक बहुत ही सुंदर महिला ने मेरे बेटे को मार दिया है। तो जहांगीर ने कहा स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है। व्हाई डिड अ प्रिटी वुमेन किल योर सन, तुम्हारे बेटे को एक बहुत ही सुंदर महिला ने क्यों मारा। हाउ ओल्ड वॉज ही, कितने वर्ष का था तुम्हारा बेटा। वॉशर वुमेन ने कहा ही वॉज जस्ट 13 years old, वह
केवल 13 ईयर्स मतलब 13 वर्ष का था वह। ही हैड नेवर सीन सच अ चार्मिंग वुमन बिफोर, उसने कभी भी इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी पहले। शी कुडंट टेक हिज आइज अवे फ्रॉम हर फेस एंड केप्ट ऑन स्टेयरिंग, क्योंकि उसने इतनी सुंदर महिला कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह उस महिला के फेस को कंटिन्यू देखते रहा, घूरता रहा। तो जहांगीर ने कहा व्हाट डिड द प्रेटी वुमन डू, तो उस महिला ने क्या किया, उस सुंदर महिला ने क्या किया। तो वॉशर वुमन ने कहा कि पहले तो उन्होंने उसको डराने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वह उसका बेटा जो था वह उस सुंदर महिला के फेस से इतना अट्रैक्ट हो गया था, उसकी ब्यूटी से इतना अट्रैक्ट हो गया था कि उसने अपनी नज़रें नहीं हटाई, वह नज़रें नहीं हटा सका। तो वह महिला जो थी वह क्रोधित हो गई और उसने उसके बेटे को मौत की सज़ा दे दी। सभी जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा शेम सेम, ओह हाउ क्रूअल, अरे शर्म की बात है, कोई इतना क्रूर इतना दुष्ट कोई कैसे हो सकता है। जहांगीर ने वॉशर वुमन ने कहा यस योर नहीं, उसके बाद जहांगीर ने कहा डू यू नो द वुमन हु किल्ड योर सन, जहांगीर ने कहा कि क्या तुम उस महिला को जानती हो जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है। तो वॉशर वुमन ने कहा यस योर मैजेस्टी, हाँ महाराज हम जानते हैं। तो जहांगीर ने कहा टेल मी हर नेम, सी विल हैव टू प्रे फॉर द रॉन्ग डीड विद हर ओन लाइफ। माँ जहांगीर ने कहा कि मुझे उसका नाम बताओ, उसने जो बुरा कार्य किया है उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो वॉशर वुमन ने कहा आई एम अफ्रेड योर मैजेस्टी, मैं इस बार डरी हुई हूँ कि इस बार आप न्याय संगत या निष्पक्ष होकर न्याय नहीं कर सकते। जहांगीर ने कहा नो बडी इज एबव लॉ, कोई भी नियम के कानून के ऊपर नहीं है। कम ऑन फियर नॉट, डरो मत, बताओ कौन है वो। तो वॉशर वुमन ने कहा द वुमन इज क्वीन नूरजहां, वह सुंदर महिला जिसकी हम बात कर रहे हैं वह बेगम नूरजहां ही हैं। तो जहांगीर ने क्या कहा कॉल द क्वीन, रानी को बुलाया जाए। नूरजहां ने कहा आई प्लीड गिल्टी माई लॉर्ड, आई एम रेडी टू रिसीव द पनिशमेंट, मैं अपने आप को अपराधी मानती हूँ और मैं रेडी हूँ, मुझे जो भी सज़ा दी जाएगी, जो भी पनिशमेंट दी जाएगी उसके लिए मैं रेडी हूँ। तो वॉशर वुमन ने कहा इनफ योर मैजेस्टी इनफ, बस कीजिए महाराज बस कीजिए। आई बेग टू योर पार्डन द क्वीन, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप रानी को क्षमा करें। रिपेंटेंस इज़ हर पनिशमेंट, उनका जो पछतावा है वही उनकी सज़ा है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गई है। इसकी हमें मीनिंग राइट करके सेंड करेंगे, तो उनको आप आपकी फेयर कॉपी में राइट करें और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स राइट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।